करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें x और y की वैल्यू निकालना है और ये बताना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर इस फिगर की बात करें तो ये एंगल 50 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या यहाँ पे आप कोई नाम दे देते हैं, इसको आप L मान लीजिए, इसको M मान लीजिए, इस पॉइंट को आप O मान लीजिए या P मान लीजिए और इसको मान लीजिए Q। आइए कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APL, एंगल APL इज इक्वल टू एंगल APL। ये एंगल्स और किसके एंगल से बराबर है, BPY के, एंगल ऑफ BPY के। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो अगर ये 50 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ BPY इक्वल टू 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, BPY इक्वल टू 50 डिग्री। अब हम यहाँ से ऑन लाइन AB पे ध्यान से देखिए, अगर x प्लस 50 करें तो ये क्या बनाएगा, एक लीनियर पेयर बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कब बनता है, जब एक लाइन पे दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। जब एक लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है तो बनता है लीनियर पेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगी, 130 डिग्री। अगर ये हमारा कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, तो अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कुछ नहीं, वर्टिकली अपोजिट, अब अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ CQM इज इक्वल टू एंगल ऑफ CQM इक्वल टू एंगल ऑफ PYD या एंगल ऑफ PYD। ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल y इक्वल टू कितना निकल के आया, अगर ये 130 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 का। तो एंगल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 130 डिग्री आ गया। अब ये हमारा कितना आ चुका है, 130 डिग्री। अब ये बताइए, अगर हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन, अभी तो ये पैरेलल लाइन प्रूफ नहीं हुआ है, अगर इसके अंतः कोणों का योगफल मतलब इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइन है। वी नो, हम यहाँ पे पहले लिखते हैं वी नो इफ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, sum of two interior angle between two parallel lines, between two parallel lines is 180 डिग्री। हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उसको एक लाइंस कट करती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो इसके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको 150 डिग्री और y डिग्री, अगर हम यहाँ पे ऐड करें 50 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री,
तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 50 बन रहा है और y की वैल्यू कितना है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये साफ साफ प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन से, मतलब इनके अंतर। यहाँ से आप ये भी और अल्टरनेट एंगल आपको जेड शेप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आप इस एंगल को और इस एंगल को आपस में, ये एंगल आपस में बराबर होंगे तो यहाँ पे 130 इक्वल टू 130 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा जेड यानी कि अल्टरनेट एंगल बनाएगा। तो ये भी कब होता है दो पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कट करती हैं तब। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, अगर इनका सम 180 का ना आता, यहाँ पे तो हमने अपने से लिखा है कौन से, अगर इनका सम 180 के बराबर ना आता तो ये दोनों पैरेलल लाइंस ना होती, लेकिन हमने सम किया और इनका सम 180 के इक्वल आ गया, तो इसलिए ये भी पैरेलल किसके है CD के। तो ये आपको क्वेश्चन